तो चलिए आज बात करते हैं जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की शादी की। हमारे पास एक लेख है बेजोस और सांचेज का भव्य विवाह समारोह। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि ये जो इतना हाई प्रोफाइल इवेंट था इसके पीछे क्या था, मतलब कितना बड़ा था, क्या खास था इसमें। तो कहानी शुरू हुई थी 2019 में, जब दोनों के पिछले रिश्ते खत्म हुए थे और फिर ये दोनों साथ आए। उस टाइम भी काफी चर्चा हुई थी, है ना? हाँ। और फिर आई सगाई की बात मई 2023 में, वो भी दक्षिण फ्रांस में एक यॉट पर। लेकिन जो असल में जिसने सबका ध्यान खींचा वो भी वो अंगूठी। हाँ, वो अंगूठी तो वाकई मतलब कमाली थी। सुनने में आया है कि वो कोई 30 कैरेट का गुलाबी हीरा था और कीमत अंदाजा है कि कोई 30 से 50 लाख डॉलर्स। 30 से 50 लाख डॉलर्स? अरे बाप रे। हाँ, तो ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था, है ना? हाँ। ये दिखाता है कि भाई किस लेवल की भव्यता की बात हो रही है और शायद ये दुनिया को दिखाना भी था। बिल्कुल, इतनी महंगी अंगूठी तो मतलब अपने आप में एक खबर बन जाती है। खैर, तो फिर कानूनी तौर पर शादी तो अमेरिका में रजिस्टर हुई। लेकिन असली जश्न वो मनाया गया वेनिस में। हाँ, वेनिस में। और वो भी कोई एक दिन का नहीं, 26 से 28 जून 2025 तक पूरे 3 दिन का फंक्शन था वो। 3 दिन? और ये कोई ऐसी वैसी मतलब ट्रेडिशनल शादी का जश्न नहीं था। इसमें तो थीम पार्टियां रखी गई थीं, जैसे फोम पार्टी, एक गैट्सबी थीम पार्टी थी वो 1920s वाला स्टाइल, और यहाँ तक कि एक पजामा पार्टी भी। पजामा पार्टी? अच्छा। हाँ, तो लगता है कि मतलब कोशिश ये थी कि मेहमानों को कुछ एकदम हट के एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया जाए, हर दिन कुछ नया। सही बात है, मतलब मेहमानों के लिए तो यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जाहिर है इतना कुछ हो रहा हो तो मीडिया का ध्यान तो गया ही होगा। अरे जबरदस्त, मतलब हर तरफ इसी की बातें थीं, टीवी, इंटरनेट, अखबार, सब जगह। लेकिन हाँ, इसी चमक दमक के बीच ना एक और चीज हुई जिसका जिक्र लेख में है। वेनिस में ही कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अच्छा, विरोध प्रदर्शन? ये तो दिलचस्प बात है। मतलब एक तरफ इतना बड़ा जश्न और दूसरी तरफ विरोध। हाँ, और ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे इतना बड़ा इवेंट्स, जहाँ इतना पैसा, इतनी दौलत दिखती है, वो सिर्फ एक पर्सनल चीज नहीं रह जाते हैं। उनका एक सामाजिक असर भी होता है, वहाँ के लोगों पर असर पड़ता है। ये विरोध शायद उसी चीज को दिखा रहा था, वो भव्यता और जो लोकल रियलिटी है उसके बीच का तनाव। सही कहा। तो मतलब एक तरफ तो ये कहानी है कि कैसे तलाक के बाद एक रिश्ता शुरू हुआ, फिर वो करोड़ों डॉलर की सगाई और वेनिस में थीम पार्टी वाला जश्न, और दूसरी तरफ है मीडिया का इतना अटेंशन और फिर ये स्थानीय लोगों का विरोध। तो मतलब दो पहलू हैं इसके। बिल्कुल, एक तरफ तो वो अपनी निजी जिंदगी का जश्न मना रहे हैं, वो भी बहुत ही आलीशान तरीके से, और दूसरी तरफ ये चीज पब्लिक की नजर में आ जाती है, लोग इस पर बात करते हैं, सवाल उठाते हैं। ये दिखाता है कि आज के जमाने में इतनी ज्यादा अमीरी और उसका ऐसा प्रदर्शन, समाज उसको कैसे देखता है, खासकर जब वो इतने बड़े स्केल पर हो। तो हमने इस लेख से बेजोस और सांचेज की शादी के कई रंग देखे। रोमांस भी है, पैसा भी है, मीडिया की चकाचौंध भी है और थोड़ी कंट्रोवर्सी भी। हाँ, और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि जब कोई निजी उत्सव इतना ज्यादा सार्वजनिक और इतना भव्य हो जाता है तो समाज पर उसका असल में क्या असर पड़ता है, खासकर तब जब उसकी तारीफ भी हो रही हो और साथ साथ आलोचना और विरोध भी हो रहा हो। ये घटना सिर्फ एक शादी नहीं, शायद हमारे आज के समय के बारे में भी कुछ कहती है। इस स्टोरी में अभी तक के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।